नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा डॉक्टर मुकेश पांचोली की शैक्षणिक प्रबंधन की इस किताब को, जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के फर्स्ट पेपर के लिए लिखी गई है। बात करेंगे इस वीडियो में किस प्रकार की किताब है, क्या इसका कंटेंट है, क्या है इसकी अच्छाइयाँ और क्या है इसकी कमियाँ। तो ये बुक है च्यवन प्रकाशन की ओर से आती है। डॉक्टर मुकेश पांचोली इसके लेखक हैं। पहले सिलेबस में भी इनकी आती थी, ये नए सिलेबस के अनुसार आई है। यहाँ 100 रुपये की मिलती है, कहीं 90 की मिल जाती होगी, 85-95 की मिल जाती होगी, मतलब यही 90-100 के आसपास आप मान के चलें। अब इसकी अनुक्रमणिका देखिए, यहाँ पर पहले सोल्ड पेपर दिए गए हैं 7 नंबर पेज से 19 नंबर पेज तक। ये देखिए यहाँ पर ये सोल्ड पेपर है, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं शैक्षणिक प्रबंधन प्रशासन से संबंधित। फिर इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, पहली यूनिट में ये 5 पॉइंट है, फिर दूसरी यूनिट 3 यूनिट में डिवाइड है, दूसरी यूनिट और फिर ये तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट में भारत में शिक्षा का इतिहास, ये शायद बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन बाकी ये जो किताब है इन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिखने का प्रयास किया है पूरी। तो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, ये पहली यूनिट में देखिए, ये 5 टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिर ये देखिए, राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं, SCERT, BSER, ISC, डाइट, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल और पाठ्यपुस्तक मंडल, ये सब यहाँ पर आ गए हैं। शिक्षा नवाचार में दीक्षा, राइज, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी यहाँ पर आ गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान इन्होंने बीच में यहाँ पर लास्ट में मैंने देखा था, एक जगह दे तो रखा है, लेकिन काफ़ी शॉर्ट में देखा है। वैसे देखा जाए तो समग्र शिक्षा अभियान में काफ़ी कुछ आ जाता है, तो उसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना लिखें कितना छोड़ें। इन्होंने तो पूरी ही बुक में ये प्रयास किया है थोड़ा शॉर्ट में लिखें। जैसे 136 पेज की किताब है, उसमें से आप यदि क्वेश्चन ओल्ड पेपर्स को निकाल देंगे, हर टॉपिक के बाद में इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, जैसे इस प्रकार से हर टॉपिक के बाद में एक एक 2-2 लाइन में व्याख्याएं भी लिखी हैं। तो 136 में से निकाल देंगे तो आपको 80-90 पेज ही, 80 के करीब पेज बचेंगे, जिसके अंदर मैटर है। तो शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है, बहुत बड़ा लिखने का प्रयास नहीं किया है इन्होंने। तो ये तो हो गया इंडेक्स के बाद। अब देखिए, ये सोल्ड पेपर्स के बाद में इसके टॉपिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। अब देखिए, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन अपने आप में इतना विस्तृत शब्द है कि इसके कुछ भी मायने आप निकाल सकते हैं और इसमें कितना भी मैटर शामिल कर सकते हैं। इन्होंने अपने स्तर पर शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है। कुछ किताबें आपको ऐसी भी देखने को मिल सकती हैं जहां पर आपको ये पहली यूनिट में ज़्यादा मैटर देखने को मिल सकता है। यहां मैं खुद भी श्योर नहीं हूं कि मैं किसको सही मानूं, कि भाई कम लिख रहा है उसको सही मानूं कि जो ज़्यादा लिख रहा है उसको सही मानूं। यदि मुझे एग्जैक्टली लगता जो फील होता तो मैं बता देता, लेकिन यहाँ पर मैं भी असमंजस में हूँ। इन्होंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है स्कोर, और आपको कुछ गाइड्स में और कुछ जो अभी मार्केट में आई भी हुई है और आने भी वाली है, उनमें आपको निश्चित रूप से ये यूनिट बड़ी भी देखने को मिल सकती है। मतलब इस यूनिट का पहला टॉपिक। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर इसका दूसरा टॉपिक ये देखिए, शिक्षा में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन। फिर ये देखिए, संस्थागत नियोजन वगैरह, ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं। शैक्षणिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण, फिर संस्थागत नियोजन। देखिए, संस्थागत नियोजन यहाँ से यहाँ तक तो शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है। बहुत सारे आप चाहे इतिहास में देखें, शैक्षिक प्रबंधन में देखें, किसी और विषय में देखें, आपके सब्जेक्ट में देखें, अलग अलग प्रकार की किताबों की अप्रोच होती है। कोई शॉर्ट में लिखता है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, कम पढ़ना चाहते हैं, संतुलित पढ़ना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से मैं किताबों के बारे में बताता रहता हूँ। राजस्थान में देखिए, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं, NCERT के बारे में यहाँ पर दिया गया है। हालांकि सिलेबस में अलग से नहीं लिख रखा, लेकिन RSCERT पढ़ रहे हैं तो आप NCERT थोड़ा सा देख लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये मैं नहीं कहूँगा कि इन्होंने सिलेबस के बाहर डाल दिया है। तो ये RSCERT में देखिए, SIERT यहाँ पर ये दिया गया है, IASC यहाँ पर दिया गया है, डाइट यहाँ पर दी गई है, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यहाँ पर दे दिया है, स्टेट ओपन स्कूल दे दिया है। तो ये यूनिट इन्होंने लगभग अच्छे तरीके से पूरी कर रखी है। और ये यहाँ पर इसके 100 के करीब क्वेश्चन दिए हैं। फिर ये देखिए, SIQ और सरकार द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रम। तो ये देखिए, SIQ ही इंपॉर्टेंट है 1 से 5 की कक्षाओं में जो चलता है, और निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको वैसे तो सभी टॉपिक्स ध्यान से देख लेने हैं। फिर इसमें समग्र शिक्षा अभियान वाला जो बिंदु है, इन्होंने इंडेक्स में मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान के बारे में इन्होंने लिखा तो जरूर है, लेकिन वो शॉर्ट में है। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान जैसे समसा यहाँ पर दिया गया है, तो समग्र शिक्षा अभियान भी बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो देखिए, इन्होंने इस हिसाब से डिसाइड किया कि आपका जो सिलेबस है उसमें बाकी टॉपिक है, उसके साथ ही समग्र शिक्षा अभियान लिखे हैं। तो उन्होंने बाकी टॉपिक्स का जितना मैटर दिया है उतना ही इन्होंने समसा का दे दिया है। तो समग्र शिक्षा अभियान के बारे में भी आप देखेंगे तो आपको कई किताबों में बहुत ज़्यादा मैटर देखने को मिल सकता है। तो समग्र शिक्षा अभियान में मैं मानता हूं कि उनको थोड़ा और लिख देना चाहिए था। यहाँ से हो सकता है इतने मैटर में से प्रश्न आ जाए, वो तो बहुत अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल में और दिया जा सकता था।
फिर शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन, बाकी जो आधुनिक जो पिछले सत्र के दौरान जो भी कार्यक्रम चले हैं वो सरकार द्वारा इन्होंने एकदम बहुत अच्छे तरीके से और फैक्चुअली करेक्ट दिए हैं। फिर ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये आपको देखना ही है तीसरी यूनिट के अंदर। तो देखिए, ये इस पुस्तक की अप्रोच जो है वो ये रही है कि बहुत ज़्यादा मैटर विद्यार्थियों को नहीं दिया जाए, शॉर्ट में दिया जाए। और अभी तक मार्केट में जितनी भी गाइड्स हैं उसके अंदर प्रबंधन और प्रशासन का जो टॉपिक दिया गया है, इसके अलावा जो एक दो और आई हुई हैं, उनमें तो मैं कहूँ तो सबसे अधिक सिलेबस के अकॉर्डिंग और अच्छी किताब डॉक्टर मुकेश पांचोली ने लिखी है। एज ऑफ नाउ, मतलब आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम के दौरान जितनी भी किताबें मार्केट में उपलब्ध हुई हैं उनमें निश्चित रूप से डॉक्टर मुकेश पांचोली की किताब बेहतर है। अब इसके बाद में और किन किन लेखकों की, किन किन प्रकाशकों की किताबें आती हैं, वो कितना मैटर देते हैं, कैसी होती हैं, अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं। बुरी तो कोई किताब नहीं होती, सभी अपने तरीके से। अब डॉक्टर मुकेश पांचोली ने लिखी है या किसी दूसरे लेखक ने लिखी है, किसी दूसरे प्रकाशक ने लिखी है, हर कोई ये चाहता है कि उसकी किताब बहुत अच्छी हो, सबसे बेस्ट निकले। तो बुरी कोई किताब नहीं होती, मैटर होता है किसी में कम किसी में ज़्यादा। कुछ किताबें बुरी, मैं उन्हीं किताबों को बोलता हूँ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास नहीं करते, मतलब कहीं की बात कहीं ले जाते हैं, जो सिलेबस में होता ही नहीं वो सारा कुछ उसके अंदर डाल दिया, सिलेबस में है वो छोड़ दिया। वो किताब निश्चित रूप से बुरी ही होगी, उसको बुरी कहने में कोई बुराई नहीं है। बाकी कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखता है, कम लिखता है, ज़्यादा लिखता है, वो अप्रोच होती है अलग अलग प्रकाशकों की, अलग अलग लेखकों की, विद्यार्थियों की भी अलग अलग अप्रोच होती है। कोई कम मैटर पढ़ना पसंद करता है, कोई डिटेल में पढ़ना पसंद करता है। तो उस लिहाज से ये अच्छी किताब है और इससे बेहतर कोई और मार्केट में अभी उपलब्ध नहीं है, भविष्य में होगी तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये था मेरा रिव्यू डॉक्टर मुकेश पांचोली की इस किताब का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फर्स्ट ग्रेड के लिए विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर चल रहे हैं उनको देखने के लिए आप प्ले स्टोर से हिस्ट्री 360 को डाउनलोड करें। धन्यवाद।